अम्बेडकर जयंती है। न केवल आज हम लोग इकट्ठे यहाँ मैनपुरी में हुए हैं, बल्कि देश में जगह जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। और आज इसलिए भी याद कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा संविधान अगर किसी देश को मिला है तो भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। जहाँ भारत रत्न और देश में उन्होंने जिस तरीके से समाज को समझा, जहाँ वो अर्थशास्त्री थे, वहीं समाज की जो बुराइयां हैं उनको भी वो समझते थे। दुनिया में कहीं जाति को लेकर के इतना भेदभाव नहीं होगा। आदमी आदमी से नफरत करता हो जात के आधार पर, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जो भाईचारा होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, जो एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे और जिस रास्ते पर समाज चले उस रास्ते को दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। इसलिए मैं बाबा साहब को याद करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं। अपने सभी साथियों ने जो आज साधना करी है और संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इस संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी जनता के बीच में जन जागरण करना पड़ेगा, जन संदेश लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए संविधान की जो मूल भावना है, जो हमारी प्रस्तावना में है कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश हो, भारत हमारा सेकुलर हो, भारत हमारा समाजवादी रास्ते पे जाए, पंथ निरपेक्ष हो, उस रास्ते पे चलने का काम हम लोग करेंगे। यही संकल्प आज लिया। नेताजी आए थे, नेताजी का ये बहुत पुराना क्षेत्र है। कम से कम संविधान बचाने के लिए हम लोग आगे आए। और हम तो मैनपुरी के पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आपके बलिया में साथी बंद हैं। बलिया में बताओ क्या था, पेपर आउट हो गया, उन्होंने केवल खबर सूचना और जानकारी दे दी तो उन्हें जेल में जाना पड़ा। सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह से अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिल गई। आजम खान के जो बाबा संत लोगों का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत है जिन्होंने सोडोमी की, उन्हें जेल जाना पड़ा। सीतापुर के उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सरकार को नजर रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, रामनवमी के दिन नवरात्रों में हम हिंदू भाई लोग और हम लोग सब लोग हम प्रचार नहीं करते कि हम व्रत पे हैं। हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया और एक जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी क्या बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ कहाँ से घूम करके आकर के आया है। जी 75 साल हो गए। और समाजवादी कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। उसे आने वाले समय में विचारों से और किस तरीके से जनता में जाकर के समझाएं, उस के रास्ते पे समाजवादी पार्टी चली। आपने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी आपने सर दी थी, बहुत सारे मेल्स भी आपको मिले होंगे सर। तो उस ईमेल आईडी में क्या कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप कर सकते हैं? जो सुझाव है वो हमारे पास है। मैं अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ भाई साहब। अभी ये बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहाँ पहुँच जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं सरकार की तरफ मुड़ जाए ये बुलडोजर, क्योंकि कुछ न कुछ कानून तो मानोगे। आज बीबीसी का कल मैंने कार्टून देखा, न्यायमूर्ति हटा करके बुलडोजर लग गया। क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहां क्यों नहीं चल रहा है जहां पर बलात्कार की घटना हो रही, बैंक डकैती हो रही? ये बताएं कि बैंक से लॉकर चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किस पे चलाएगी? 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा? तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के उसको लेकर के, बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर? क्या बेरोजगारी पर चलेगा? क्या चीज? सलमान राय ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दिया है। ये
जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? चर्चा को लेकर क्या कहेंगे? चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, अध्यक्ष जी, कोई जानकारी नहीं। एक सवाल नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, समाजवादियों पे चैनल चलाने के लिए खबर मत बनाओ। अध्यक्ष जी, चैनल नहीं चलता तो दूसरी खबर बनाओ। अध्यक्ष जी, क्या रणनीति रहेगी? समाजवादियों पे चुन चुन के कार्रवाई हो रही है। 70 साल से देश आजाद हो गया, संविधान की बात करी, हमारी जो संविधान सभा थी उन्होंने सपना देखा था कि हमारा भारत ऐसा हो जो सोने की नगरी कहा जाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सत्ता पक्ष है 80 करोड़ की बात करती है कि भैया 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। आपने बेरोजगारी की बात कही, लेकिन कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया? नहीं, उसमें ये जो हमारे साथी हैं चुनाव की समीक्षा पे सवाल पूछते हैं, तो अभी मैंने कोई समीक्षा नहीं की है। अभी मैंने नेता कार्यकर्ता जो भी मिले हैं उनका सुना है। जिस समय इलेक्शन कमीशन अपने बूथों का वोटों का पूरा अपडेट कर देगा, हमें भी जब मिल जाएगा, तब हम सही कह सकते हैं कि हमें समीक्षा कैसी करनी है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हर वर्ग ने हमें मतदान किया, और जिस तरीके से समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी, और जो काशीराम जी के रास्ते पे चले, माननीय काशीराम जी के, उन तमाम सहयोगी समर्थकों ने हमारी मदद की है, तभी इतना परसेंटेज वोट बढ़ा है। हमें हर वर्ग ने इस चुनाव में मदद की है। जिस समय बूथ का डेटा सामने आ जाएगा तो और ठीक से समीक्षा कर पाऊंगा। अध्यक्ष जी, समाजवादी और पत्रकारों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही, इसको लेकर कुछ सुनना चाहती है जनता की? वृंदावन के बाद, काशी के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं आने वाले हैं मैनपुरी में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बहुत अच्छा काम होगा टूरिज्म। अध्यक्ष जी, नाम बदलने के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसा भी होगा जिससे बहुत दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। सर, महंगाई को लेकर से नींबू चोरी हो रहे हैं, गोदामों से नींबू चोरी हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गए, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया। स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने भी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे, और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। समाजवादी कैसा पार्टी प्रदेश है? अध्यक्ष जी, सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि लोगों की नींबू चोरी ना हो, महंगाई कम हो। अध्यक्ष जी, आज की मीटिंग केवल कार्यकर्ताओं को धन्यवाद था, और जिस तरीके से बाबा साहब को याद किया उसका कार्यक्रम। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। उसे आने वाले समय में विचारों से और किस तरीके से जनता में जाकर के समझाएं, उसके रास्ते पे समाजवादी पार्टी चलेगी। अपनी पर्सनल ईमेल आईडी आपने सर दी थी, बहुत सारे मेल्स भी आपको मिले होंगे सर, तो उस ईमेल आईडी में क्या कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप करेंगे? जो सुझाव है वो हमारे पास है। लोकसभा क्षेत्र में और केरल विधानसभा में भी बुलडोजर चालू हो गया। ये बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहाँ पहुँच जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार की तरफ मुड़ जाए ये बुलडोजर, क्योंकि कुछ न कुछ कानून तो मानोगे। आज बीबीसी का कल मैंने कार्टून देखा, न्यायमूर्ति हटा करके बुलडोजर लग गया है। क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चल रहा है जहाँ पर बलात्कार की घटना हो रही, बैंक डकैती हो रही? ये बताएं कि बैंक से लॉकर में से चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किस पे चलाएगी? 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा? तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के उसको लेकर के, बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर? क्या बेरोजगारी पर चलेगा? क्या चीज? ये जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं?